नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीधे पीयूष के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है ये थोड़ी सा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए, आप एक ऐसे लूप में फंस गए हैं या फिर आप एक ऐसे हाईवे पे फंस गए हैं, वो भी 2023 के न्यू ईयर के टाइम पे। और उस टाइम वहाँ पर पड़ जाती है अमावस्या की रात। लिटरली सुनने में कितना अजीब लग रहा है। और ऐसा ही सेम चीज होता है मेरे चाचा जी के साथ 2023 के न्यू ईयर को, यानी पहली तारीख को। क्या होता है कि मेरे चाचा जी को कुछ इमरजेंसी से जाना पड़ता है अपने ट्रैवलर। जो मेरे चाचा जी थे बेसिकली ये थे ट्रैवलर, तो लाइक ये लोगों को यहाँ से यहाँ करते थे, मतलब पहुँचाते थे। तो जो भी कहते हैं टैक्सी ड्राइवर या फिर ट्रैवलर, लाइक जो भी कहते हैं, तो ऐसा करते थे मेरे चाचा जी। लेकिन मेरे चाचा जी उस दिन इमरजेंसी में गांव से शहर की ओर जा रहे होते हैं कुछ इमरजेंसी से। वो इमरजेंसी मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। और उसके दौरान शॉर्टकट लेने के चक्कर में वो ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन मेरे चाचा जी वहां से निकल के आते हैं और उनका एक्सपीरियंस इतना खतरनाक होता है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। लाइक मैंने जब ये चीज़ सुनी ना, मेरे तो रूह ही कांप गई कि लिटरली ऐसा कुछ हो सकता है। वो प्रेजेंट टाइम में भूत प्रेत जैसे लोग तो आजकल कम मानते हैं, और मेरे चाचा जी भी इस इंसिडेंट से पहले ये चीज़ कभी नहीं मानते थे, लेकिन अब उन्हें पूरा ट्रस्ट है। तो आज मैं मेरे चाचा जी की आप बीती लेकर आया हूँ, जो कि सच्ची में बहुत खतरनाक है। तो चलिए आज की कहानी को बिना वक्त जाया शुरू करते हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है मेरे चाचा जी यानी कि सुरेंद्र के साथ। अभी मैं अपने चाचा जी का नाम साइड करके उन्हें सुरेंद्र बोलूंगा, जिसमें आपको समझने में आसानी हो। तो क्या होता है कि ये सुरेंद्र है, इनका लाइक 10th से ही ना एक जॉब करने का कुछ ऐसा खास मन नहीं था। लेकिन घर पे चाहते थे कि ये जॉब करें, लेकिन ऐसा इनका कुछ मन नहीं था। और मेरे सुरेंद्र चाचा के अलावा भी मेरे 2 चाचा और थे, यानी सुरेंद्र के बड़े भाई 2 और थे, यानी वो घर चला सकते थे। और सुरेंद्र हमारे यहाँ पे सबसे छोटे थे। तो क्या होता है कि ये जो फ्रेंड है, तो इनका ना लाइक थोड़ा सा अलग माइंडसेट था। माइंडसेट कैसा अलग कि मुझे बिजनेस करना है, कुछ अलग करना है, या फिर मुझे करना है जो वो खुद का करना है। ये इनका 10th से माइंडसेट था। इनने अपने पापा के साथ ये चीज़ डिस्कस की, अपने बड़े भाइयों के साथ की, और किस्मत से इनके पापा और इनके बड़े भाई बड़े सपोर्टिव थे। और ये कहते हैं बेटा तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो फिर कुछ नहीं, ये बढ़िया स्कूल ख़त्म करते हैं, कॉलेज ख़त्म करते हैं। और हमारे सुरेंद्र का बहुत मन था ड्राइविंग का, खुद की कार हो, ट्रैवलिंग करके यहाँ से वहाँ लोगों को ले जाए। और इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा था। और इनने यहाँ तक नहीं सोच रखा था, इनने सोच रखा था कि जब मेरा ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत सारी कार लेके दूसरों ड्राइवर से चलवाऊँगा और घर पर बैठ के खाऊँगा। लाइक मतलब सोच बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके लिए स्टार्टअप करना ईजी था। तो वो अपने पापा से डिस्कस करते हैं उनका कॉलेज ख़त्म होने के बाद। और फिर क्या, उनके पापा और भाई EMI पे उनको एक कार दिलवा देते हैं जिसका नाम था इनोवा। जी हाँ दोस्तों, इनोवा। और लाइक इनके लिए ना बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि इनको इस चीज़ में मन था और लाइक उनको वो चीज़ मिल गई। अब कुछ नहीं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये ना अपना जो है ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा खासा जो है चलाने लगते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेरे चाचा जी यानी कि फ्रेंड है, इनका अच्छा खासा व्यवहार था पूरे गांव पे। और ये बेसिकली गांव है मध्य प्रदेश के छतरपुर के नियर में एक है नाम, जिसका लाइक नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ETC आप रख लो, क्योंकि फॉर सम प्राइवेसी रीज़न। तो हम लोग आगे चलते हैं कहानी में। तो क्या होता है कि लाइक इनको कार मिल जाती है, और इनकी जो पहचान थी गांव में बहुत अच्छी खास थी, जिससे इनको रोज़ कहीं ना कहीं से कस्टमर मिल जाते हैं, यानी इंदौर, भोपाल। और लाइक ये रोज़ बिजी होने लगे। लाइक इनको हफ्ते में ये खुद ही से 1 दिन का रेस्ट लेते, बाकी के 6 दिन पूरा काम करते रहते। तो कुछ नहीं भाई, एक दिन क्या होता है कि ये बात है 2022 के, हाँ जी हाँ 2022 के दिसंबर महीने की। मेरे चाचा से कहते हैं कि मैं पूरे दिसंबर भर कुछ नहीं करूँगा, बहुत थक गया हूँ। ये बेसिकली 1 साल से पूरा जो है जनवरी से कोर्स जो है, मतलब अपना ये पूरा 1 साल से जो है कार लगातार चला रहे थे, और इनने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। और इसके बाद ये 1 महीने घर पे
बैठ जाते हैं अपने घर पे, बोलते हैं मैं कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बहुत थक गया हूँ और मेरी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी नहीं है। तो पापा कहते हैं ठीक है भाई, तू रेस्ट कर ले 1 महीने, फिर उसके बाद चला लेना। तो ऐसे करके इन 1 महीने का रेस्ट लिया। अब हो जाता है 15 दिसंबर। तो क्या होता है कि इस गांव में बेसिकली एक दादा दादी करके रहते थे, जो कि पूरे गांव में ऐसे लाइक उनका जो बच्चा था वो उनकी ज़मीन बेचकर चला गया था और वो मैंने इस गांव में सड़ने के लिए छोड़ गया था। लेकिन इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, ऐसा मेरे चाचा, मेरे पापा और बहुत सारे लोग। तो वो क्या करते हैं कि इन जो दादा दादी थे ना, लाइक इनको दे देते हैं थोड़ा थोड़ा, लाइक की जगह देते हैं और कुछ गांव वाले भी इनके लिए कर देते हैं, क्योंकि ये दादा दादी लाइक बहुत पूर्वज इनकी पीढ़ी इस गांव से चलते हुई आ रही थी, जिस वजह से ये लोग कहते हैं इनकी अच्छी झोपड़ी बना देते हैं, लाइक एक घर सा बना देते हैं और रहने के लिए ठीक है, और खाना माना दे देते रहते हैं और पैसे वगैरह दे देते रहते हैं। तो कुछ नहीं, ऐसे करके ये दादा दादी रहते थे उस गाँव में। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन ना 15 तारीख को लाइक सुबह सुबह फ़ोन आता है जो दादी हैं उनका सुरेंद्र के पास, यानी मेरे पिताजी के पास। कहती हैं कि यार पता नहीं, देखो दादाजी को पता नहीं क्या हो गया है और लाइक बेहोश हो गए हैं और उनको कुछ हो नहीं रहा है। तो सुरेंद्र चाहे दौड़ कर जाते हैं लाइक अपने घर। आपको गाँव का नेचर पता होगा कि लाइक आदमी अगर नहीं भी जानता है और वो उस गाँव का है तो वो आदमी उसके लिए मरने के लिए भी तैयार रहता है। मेरे चाचा क्या करते हैं, अपने जो इनोवा थी उसमें बैठाते हैं और उनको ले जाते हैं दादाजी को हॉस्पिटल और दिखवाते हैं। दादाजी की कंडीशन थोड़ी सही होती है और धीरे धीरे करके सही होने लगते हैं। और ऐसे करके लाइक एक दिन उनको गुजर गया, एक दिन आने में लगे क्योंकि थोड़ा हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, यानी वो 16 को आए। अब कुछ नहीं, ऐसे 15 दिन फिर गुजर गए। अब आती है 1 जनवरी 2023। तो क्या होता है 1 जनवरी 2023 को रात के लाइक 12 बजे मेरे चाचाजी के पास दादी का फोन आता है फिर से। मेरे चाचाजी पहली रिंग में तो नहीं उठाते, कहते कौन है भाई इतनी रात में। उसको उनको 3 बार लगाता रहता है, वो फिर उठा लेते हैं, भाई कौन है और इतना अर्जेंट क्यों, कोई फ़ोन लगा रहा है तो देख लेंगे। वो देखते दादी का फ़ोन, तुरंत उठाते हैं। दादी रो रही थी लिटरली, और दादी जो बताती है उसको सुनकर मेरी तो रूह ही काँप गई। ऐसा ही मेरे चाचाजी की भी रूह काँप गई थी। वो क्या बोलती हैं कि इनके जो दादाजी हैं यानी उनके पति दादी के, उनको पता नहीं मुंह से जब कुछ झाग सा आ रहा था और वो सांस नहीं ले रहे थे। जैसे ये मेरे चाचा सुनते हैं वो तुरंत ना मेरे बड़े पापा को ना लाइक किसी को घर पे नहीं बताते हैं, ना अपने पापा को बताने यानी मेरे दादाजी को नहीं बताते हैं कुछ। वो सोचते हैं अभी मैं जाके पहले उनको बचा लेता हूँ। वो धीरे से कार की चाबी निकालते हैं और वहाँ से निकल जाती सर्द रात में अपनी इनोवा लेके। और जैसे ही वो निकलते हैं अपनी इनोवा लेके इतनी रात में, वो पहुंचते हैं सीधे दादी के पास। और दादी के पास जैसे पहुंचते हैं, दादी वहां पर रो रही थी बिल्कुल पूरा लिपट लिपट के। चाचाजी मेरे जैसे तैसे हिम्मत देते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, दोनों को ले जाते हैं, कार में बैठाते हैं और भगाने लगते हैं शहर की ओर। और डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि अगर इनको फिर से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज इन्हें भोपाल ले जाना, आसपास किसी शहर पे काम नहीं होगा, क्योंकि इन जो दादाजी को ना लाइक कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, मुझे नाम याद नहीं है लेकिन कुछ बड़ी बीमारी थी, मेरे चाचा जी ने कुछ बताया था लाइक। या मेरे चाचा जी उनको कार में डालते हैं दोनों को और वो निकल जाते हैं भोपाल की ओर सीधा डायरेक्ट। और मेरे चाचा जी सोचते हैं क्यों ना वो इस बार जाएं शॉर्टकट वाले हाईवे से, जो कि गाँव में बदनाम था। लिटरली उस गाँव में लोग कहते थे भाई कोई मर भी जाए, कोई मर रहा भी हो तो उस हाईवे से कभी मत जाना। लेकिन मेरे चाचा जी इस चीज़ को मैंने बताया ना पहले मानते नहीं थे, तो वो कहते भाई मैं यहीं से जाऊंगा क्योंकि वो शॉर्टकट पड़ता है, भोपाल 190 है, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे 140 पड़ेगा और क्या पता मैं दादाजी की जान बचा लूँ। मेरे चाचा जी उस रोड पे डाल देते हैं और वो हॉन्टेड हाईवे मेरे गाँव से लाइक 40 किलोमीटर दूर था। ये 20 मिनट में वो 40 किलोमीटर रूट पूरी कवर कर देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उस हाईवे में जैसे प्रवेश करने के लिए, एंट्री होने के लिए होता है, वहाँ पर गांव वालों ने झाड़ी लगा रखी। वो झाड़ी को पूरा तोड़ ताड़ के जाते हैं, क्योंकि दादाजी की सांस अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही होती है, हार्ट बीट थोड़ी ऐसे चल रही होती है। अब कुछ नहीं, मेरे चाचा जी को और कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इन्हें बचा सकता हूँ, तो वो जाते हैं और तेज स्पीड कर देते हैं, लाइक 20, 120, 140 जितना मैक्स टू मैक्स गाड़ी का स्पीड है। पूरा 6 गियर पे गाड़ी बक रही है, जाते रहो 100 चले गए और लाइक ठीक है।
अब उसके पास कुछ नहीं, उस हाईवे पे इन्हें घुसे हुए कम से कम 10-20 मिनट हुए ही हैं कि क्या होता है कि उन्हें ना जो थोड़ी आगे ही सड़क पे एक बंदर मिलता है जिसकी आंखें लाइक पूरी वाइट होती है। जो बंदर की आंख में भी जो बीच में लाल रहता है वो नहीं था, काला जो भी रहता है वो भी डॉट नहीं था, पूरी आंख सभी की वहाँ पे चढ़ा था। वो इनको घूर के देख रहा होता है। मेरी तरह की नजर उन पे पड़ती है, लाइक उस बंदर पे पड़ती है। वो ऐसे देखते हैं और उनको थोड़ा अजीब सा लगता है ये बंदर क्या चीज है, और वो नजरअंदाज करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर उन्हें वही बंदर मिलता है थोड़ी 10 किलोमीटर आगे जाके। वो फिर देखते हैं कि यार ये तो वही बंदर है लेकिन इनकी आंखें सफेद है। फिर उन्हें लगता है कि कहीं ये प्रजाति होगी और क्या है, छोड़ो। वो अपना कार्य पे फोकस कर रहे होते हैं। फिर आगे क्या होता है, मेरे जो चाचा जी हैं इनको आगे एक बच्चा पड़ा हुआ मिलता है क्योंकि बहुत तेजी से रो रहा था और लाइक बहुत तेजी से। खिड़की बंद होने के बावजूद भी जो इनोवा है उसमें उस लड़की की आवाज आ रही थी कार में। चाचा जी देखते हैं कि भाई ये बच्चा क्यों रो रहा है, और लाइक वो पास से गुजरे, वहां पे देखते हैं थोड़ा ब्रेकर सा आया ना, तो ब्रेकर पे गाड़ी स्लो करते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा वहां पे रो रहा था। कि गाड़ी सोचते हैं रोकूं कि नहीं। वो इसी शंका में दादी बोलती है कि जल्दी चलो, क्या पता हमें नहीं बचा ले। दादी का लाइक रो रो के जीव पूरा खराब हो गया था। फिर क्या होता है, जो इनोवा की कार की जो डिग्गी होती है ना लाइक, वहां पे ना बहुत दम की भम की आवाज आती है। ये थोड़ी आगे जाते हैं ना बहुत तेज भम की आवाज आती है, और लाइक वो बम की आवाज थी कि लाइक लगा कि टायर ही फट गया हो, लेकिन टायर नहीं फटा था। मेरे चाचा गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि टायर तो नहीं फटा है लेकिन डिग्गी किसी ने ऐसी खोली कि डिग्गी का लॉक ही टूट गया है। और वो डिग्गी का लॉक थोड़ा सही करने के लिए देखते हैं और वो लॉक थोड़ा सही हो जाता है, लेकिन लॉक ऐसा खराब हो जाता है क्योंकि उसका लुक रहता है ना वो एक्स्ट्रा हो गया था। चाची कहते हैं कहीं मैंने मारी भी नहीं है, ब्रेकर पे भी स्लो किया, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी उनको दादाजी की जान बचा दी, जिससे वो फिर गाड़ी में बैठते हैं और 120 फिर भगाने लगते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है कि वो बच्चा उन्हें उसी ब्रेकर पे फिर मिलता है। वो देखते हैं कि भोपाल 141 लाइक 120 था, फिर 120 उन्हें बोर्ड मिलता है। वो कहते हैं ये कैसे पॉसिबल। वो बच्चा वहीं पे रो रहा था, उसी ब्रेकर के पास आते हैं, देखते हैं कि मेरा पेट्रोल लिटरली 900 रुपये का उनका पेट्रोल जल गया था। लाइक कार ज़्यादा खाती उनकी इनोवा, 900 रुपये का पेट्रोल उनका जल गया था, लेकिन वो बोर्ड वहीं पे लाइक लूप में घूम रहे थे। जैसे उनको रियलाइज होता है कि वो तीसरी बार उस जगह से जा रहे हैं, वो क्या करते हैं गाड़ी रोकते हैं उस जगह पे और देखते हैं उस बच्चे को कि वो रो क्यों रहा है, और लाइक ये बोर्ड में ऐसे कैसे लाइक गोल गोल घूम रहा हूँ क्या, और उन्हें कभी ऐसा मोड़ दिखा भी नहीं है कोई। तो फिर कुछ नहीं, उन्हें वो बच्चा डला हुआ दिखता है तो वो बच्चे को उठाते हैं हाथ में। लाइक वो बच्चा लिटरली बर्फ की तरह ठंडा था, लिटरली वो बच्चा बर्फ की तरह ठंडा था। वो क्या करते हैं उस बच्चे को गाड़ी में बिठा देते हैं। ये मेरे चाचा की सबसे बड़ी गलती थी। गलती क्या, मेरे चाचा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो बच्चा को वो वहाँ पे आगे वाली सीट में बैठा देते हैं और फिर गाड़ी भगाने लगते हैं। वो दादी देख रही थी उस बच्चे को, वो रो रहा है और लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो भी सिर्फ दादाजी को देख रही हैं और कुछ नहीं। वो मेरी चाची गाड़ी चला रहे हैं, उस बच्चे को देख रहे हैं, वो चच्चा रो रहा है। उस बच्चे को थोड़ा कम्बल अम्बल से ढक देते हैं, मेरे दादाजी जो पहने थे उस बच्चे को ढक देते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मेरे जो बच्चा है वो लिटरली रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था, और मेरे चाची 120 भगाते जा रहे हैं। और फिर क्या होता है, थोड़ी आगे जाते हैं, उन्हें एक लड़की मिलती है लिफ्ट ऐसे हाथ करते हुए। वो एक बार सांस चल रहे होते हैं, वो गाड़ी रोक देते हैं, वो गाड़ी रोक देते हैं उस लड़की के सामने। वो लड़की जैसे शीशा नीचे करते वो लड़की कहती है मेरा बच्चा पीछे खो गया था, और जैसे ही वो लड़की नीचे देखती है उनको उसका बच्चा दिखता है। वो कहती है तुम नहीं ना मेरा बच्चा मारा ना, तुम ही, मैं तुम्हें दर्द से मार दूंगी। फिर कहते हैं अरे ये बच्चा तो मुझे पीछे मिला था। तो वो लड़की लिटरली ये कह के, उसकी आवाज़ लिटरली भारी थी, लाइक बहुत भारी, लड़की के हिसाब से वो आवाज़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था कोई मर्द बोल रहा हो, बहुत बहुत धार आवाज़ थी। जैसे ही वो चाचा बोलते हैं वो लड़की एकदम से गुस्से में जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मेरे चाचा जी डर जाते हैं और वो पैनिक होकर शीशा लगाने लगते हैं। उतने वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और वो बच्चा भी वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही मेरे चाचा जी ये चीज़ देखते हैं, दादी देखती है, दादी की रूह कांप, दादी समझ जाती है कि ये कोई पैरानॉर्मल नहीं है। दादी कहती है गाड़ी भगाओ और अब बिल्कुल मत रोकना। मेरे चाचा जी बिल्कुल गाड़ी भगाए जा रहे हैं
मेरे चाचा को लिटरली पसीने आ गए थे इतना चीज देखे को उनके सामने से लड़की गायब हो गई। और अब वो आ गए थे धुंध वाले इलाके में। या दोस्तों, अब वो आ गए थे धुंध वाले इलाके में, लेकिन एकदम से क्या होता है, दादाजी उठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दादाजी उठ के बैठ जाते हैं। तब लाइक बंदा लेटा था, उठ के बैठ गया। दादाजी लेट के जो बिल्कुल खराब हालत में पड़ा था, मुंह से झाग छूट रहा था कि उठ ही ना पाए, बंदा उठ के बैठ गया शांति से। दादी कह रही, अरे तुम सही हो गए या तुम नाटक कर रहे थे? कुछ नहीं बोले दादाजी, बैठे हैं। ये चाचा जी भी देख रहा है कि भाई हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और ये बहन, क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे। दादी पूछ रही, क्या हुआ बताओ तो सही। दादी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तभी मेरे दादी को हिट होता तभी दादी को हिट होता है, क्या वो जो आत्मा थी ये इनके अंदर है। दादी मेरे चाचा जी को इशारा करके आंखों दिखा दी, क्योंकि जो दादाजी है ना, उन्हीं की जो आंखों की वो है, ये ब्लैक वाला एरिया पूरा वाइट होने लगा था धीरे धीरे करके। मेरे दादी चाचे को ऐसे करके दिखाती है आंखों से इशारे करके कि उन्हें देखो। मेरे दादी आंखें समझ नहीं पाते हैं, दादी से वो कहते हैं, क्या हुआ दादी, और लाइक आप क्या आप मुझे बताना चाहते हैं, मुंह से बोलो। दादी आंखों से दिखाती है। तब दादाजी जो आगे का साइड मिरर है उससे देखते हैं, दादाजी की आंखें तो उनकी पूरी सफेद हो गई। और मेरे चाचा जी और जो वो दादाजी थे, चाचा जी को घूर रहे थे, वो भी उसी हाईलाइट में। मेरे चाचा जी को देख के पूरा पैनिक हो जाते हैं कि सफेद आंखें, और वो आगे देखते हैं जैसे ही वो चीज करके उनके, क्योंकि भाई उनको देखते ही रह गए दादाजी को, भाई सफेद आंखें हैं। उसके बाद जैसे ही कारे में आगे देखते हैं, आगे वही लड़की सामने से आ गई होती है, और दादाजी मेरी ब्रेक लगाते हैं पूरा, और गाड़ी घुमा देते हैं, और गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी ऐसे पेड़ से टकरा जाती है, दादी की जो सिर है वो शीशे में गलता है वो, और लाइक ना 120 पे जो वो ड्रिफ्ट है लगती है वो ट्री में, जो पेड़ में कार गलती है, उससे दादी की तो उस टाइम की मौत हो गई थी। दादी की इस टाइम की मौत हो गई थी। मेरे चाचा जी थोड़ी बहुत बच गए थे एयर बैग की वजह से, और वो जैसे ही देखते हैं कि दादी ठीक है, उठते हैं, उनका लेफ्ट वाला डोर खुला हुआ था जहाँ पे दादाजी बैठे थे, और दादाजी वहाँ पे खड़ा हुआ था। अब चाचा को पूरा माहौल समझ आ गया था और गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही थी। मेरे चाचा दौड़ लगा देते हैं। तो लाइक जैसे जैसे गाड़ी से उतरते हैं, वो दौड़ने लगते हैं पूरे जंगल की ओर आगे जहाँ से वो आए थे। और वो पूरा दौड़ते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुभव हो रहा है कि कोई उनके साथ दौड़ रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ दौड़ रहा है, और वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, पूरा फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं, हाँ पे गए पूरा। लेकिन उन्हें आगे दिखता है क्या, गांव का चेक पोस्ट। वो गांव के चेक पोस्ट में जाते हैं, वो जो सबसे पहला घर था सिक्योरिटी का, लाइक होते हैं ना चौकीदार, वहां पे पहुंच जाते हैं, उन्हें पूरी बात बताते हैं। पूरे चौकीदार पूरे गांव को इकट्ठा करके उसी ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं। 20 मिनट की पूरा रोड था, जाते हैं, और फिर क्या, वो देखते हैं कि दादी का भी वहां पे सब नहीं डला है। लाइक दादी का सब ऐसा नहीं डला है कि दादी का सब डला है, लेकिन दादी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और उनका धड़ नहीं है। दादाजी वहां से गायब है, और पूरी गाड़ी में खून खून डला है। पूरे गांव वाले समझ जाते हैं कि ये काम सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का ही है। तो क्या होता है कि पूरी जो मैटर ये लोग सुलझाते हैं, पहले दादी का सब जलाते हैं, ये वो बात कराते हैं, मेरे चाचा जी पूरे खून से करते हैं, उनकी पट्टी करते हैं, और मेरे चाची के घर पे बात पता चलती है। और फिर उसके बाद पूरे गांव वाले सरपंच जो है पंचायत बिठाते हैं, और लाइक मेरे चाचा जी को बताते हैं कि जो सफेद साड़ी वाली चुड़ैल है, वो लाइक रात के 1 बजे दूसरे गांव से आई होती है लिफ्ट मांगने के लिए, इस गांव में आने के लिए, लेकिन उसे कोई लिफ्ट नहीं मिलती, और बल्कि वहां पे डाकू वगैरह आ जाते हैं और उस लड़की की इज्जत लूट के उस बच्चे को वहीं पर मार देते हैं। और फिर क्या होना था, वो जो लड़की की आत्मा है, वो घूमने लगती है पूरे वो हॉन्टेड हाईवे पे, और वहां से कोई नहीं जाता। और इनने जाके सबसे बड़ी गलती की थी वहां पे, थोड़ी बड़ा बूढ़े बड़ों की बात माननी पड़ती है, जिससे उसके बाद मिर्जा जी को बालाजी मंदिर लिया जाता है, और उनका थोड़ा पूजा वूजन होता है, टगला मगला करा जाता है, जो भी होता है उनका मुंडन, और बेसिकली उन्हें जो पूरा जो है गेटअप दिया जाता है, भभूति दी जाती है कि लाइक वो लड़की जो है उनपे हावी ना हो। और किस्मत से मेरे चाचा जी अभी प्रेजेंट टाइम में ठीक है। और ये पूरी कहानी की जानकारी मुझे खुद चाचा जी ने बताई है इसी न्यू ईयर पे, जब मैं अपने गाँव गया था। तो आज की कहानी आपको कैसी लग रहा है? आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तक टाटा बाय बाय सी यू।